नमस्कार, मैं हूँ किरण रावत और आप देख रहे हैं खबर भारत। जैसे कि प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण पर है और सभी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी है पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनावी माहौल को अपने पक्ष में बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खबर भारत की टीम आ पहुंची है ऋषिकेश नगर निगम में, जहाँ से कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी है दीपक जाटव जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की उनकी तैयारियाँ चल रही है, कितना जन समर्थन उनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो सर, जिस तरह से निकाय चुनाव चल रहे हैं तो किस प्रकार की यहाँ पर आपकी तैयारी चल रही है, क्या कुछ विजन लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? तैयारियां बहुत अच्छी हैं और पूरे तमाम 40 वार्डों से, सारे नगर निगम क्षेत्र से ऋषिकेश, जो कि पिछले 6 सालों में, देखिए मैं 6 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 5 साल तो जनता त्रस्त थी। 6 साल से जो आक्रोश उनके मन में उबल रहा था, उस आक्रोश को अब ये 23 तारीख का दिन आ गया है कि वो लोग अपने गुस्से को, अपने उन पीड़ा को वो लोग वोटों के रूप में बदल के इस खोखली सरकार से और इस झूठे दम भरने वाली सरकार से वो अपना बदला ले सकेंगे। और वो आने वाले अब इन चुनावों में मन बना चुके हैं ऋषिकेश की जनता की अब की बार बदलाव होकर रहेगा। तो बहुत बड़ी संख्या में सभी तमाम हमारे 40 वार्डों से, पूरे ऋषिकेश की शहर से बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से बदलाव होकर रहेगा और अब विजयी होकर 25 तारीख को पहुंचेंगे। पूर्व मेयर के कार्यकाल की बात करें तो जो बीजेपी से रहे हैं तो उनके कार्यकाल से जनता नाखुश है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो पिछले 6 सालों में वो तमाशा इस शहर के लोग उस बात के गवाह हैं कि जैसा वो तमाशा इस शहर में चला है। आप दुर्भाग्य देखिए कि सारे वो दोनों तमाम लोग एक ही पार्टी से हैं। ये ट्रिपल इंजन सरकार का दम भरने वाले लोग थे, ये झूठे लोग थे जिन्होंने अपने आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते इस शहर का विनाश किया। यहाँ पर कोई भी इस तरीके के काम, चाहे वो सड़क के हों, बिजली के हों, पानी के हों, सफाई व्यवस्था के हों, बिल्कुल भी नहीं हो पाए। और आपसी प्रतिद्वंद्विता में ये जो 6 साल थे ये ऐसे ही खर्च हो गए और नुकसान जो खामियाजा उठाना पड़ा, शहर के जन लोगों को उठाना पड़ा। सर, ऋषिकेश नगर निगम की बात करें तो जैसे मेयर बीजेपी से रहे हैं और मौजूदा सरकार भी बीजेपी की है, तो आप कांग्रेस पार्टी से है, तो कांग्रेस पार्टी से अपने आप को कहां पर देख रहे हैं इस समय? देखिए, आज की डेट में ये जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली ये जो यहाँ पर भाजपा है, इनके पास इतना टोटा रहा है प्रत्याशियों का, अपने कार्यकर्ताओं में इनको एक ऐसा व्यक्ति तक नहीं मिला। इन्होंने कांग्रेस से गए व्यक्ति जो आज की डेट में वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस मूल के हैं। वो चेयरमैन रह चुके हैं, एक बार नगर पंचायत अध्यक्ष आपका मुनि की रेती, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एक मैं यहाँ पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एक जो निर्दलीय हैं वो भी कांग्रेस से ही बागी हो रखे हैं। तो आज की डेट में तो सारे ही कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भाजपा के नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। तो और जो बात आपने कही कि भाजपा से हम किस तरीके से, भाजपा एक बहुत ही झूठी और बहुत ही धोखेबाज पार्टी है, बहुत खोखले पार्टी है, खोखले दावे करती है, सिर्फ बड़े बड़ी बातें करके जनता को भरमाने का काम करती है। इस तरीके की जो पूरा 5 साल गंवा रहा है ये शहर, यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ, यहाँ पर जल भराव की समस्या, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या, यहाँ पर जो जिन लोगों की छटनी कर दी गई, एम्स से लोगों को निकाल दिया गया, ट्रांसपोर्ट जो व्यवसायी है वो बहुत बड़ी यहाँ पर गंभीर उसमें अवस्था में है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ख़त्म होने की कगार पे ये लोग ले आए हैं। तो ये सारा जो तमाम ऐसी बातें हैं, जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये शहर की जनता परेशान है, वो अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा। और जो भाजपा की जो आपने बात कही, भाजपा के को हम लोग चुनौती के रूप में नहीं मानते, क्योंकि भाजपा में आपसी द्वंद्व इतना है, आपसी षड्यंत्र इन्होंने आपस में इतने किए हुए हैं कि ये लोग आपस में ही आज एक नहीं है। और जो कांग्रेस है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से जनता के बीच में है और निश्चित रूप से हम लोग विजयी होकर आएंगे। सर, अगर आप मेयर पद पर चुनकर आते हैं तो महिलाओं के लिए आपके पास क्या कुछ खास प्लान्स है? देखिए, हमारे ऋषिकेश में आधी आबादी महिलाओं की यहाँ पर है, हमारी युवा बहनों की यहाँ पर आबादी है, तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, एम्स हमारे यहाँ पर है, बहुत सारी संख्या में जो हमारे स्थानीय युवा वहाँ पर हमारी माताएं बहनें वहाँ काम करती थी, चाहे वो सुपरवाइज़र के पद पे थे, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन लोगों को एक झटके में हटा दिया गया। हमारे यहाँ से नगर निगम में वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रोजगार कर रहे थे, जो संविदा कर्मी थे, उसमें से सारी महिला कर्मियों का इन्होंने छटनी कर दी। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसा है कि जो तमाम जो हमारी आबादी है, जो समाज कल्याण से चलने वाली जो योजनाएं हैं, चाहे वो जो सबसे निम्न स्तर
पूरे मैं प्रदेश में अगर बताऊं तो हमारे इस नगर क्षेत्र का रहा है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो निकम्मे थे, नाकारा थे, उन लोगों को जानकारी नहीं थी, योजनाओं का के बारे में पता नहीं था, तो जिसकी वजह से वो लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ ऋषिकेश की जनता से कि सारी तमाम योजनाएं, क्योंकि मैं बहुत ही पहले से एक्टिव हम लोग रहे हैं, सारी चीज़ों को, शासन प्रशासन को जानते हैं, योजनाओं के बारे में पता है, तो उनका लाभ उन सारी माताओं को, बहनों को, हमारे बड़े बुजुर्गों तक पहुँचे, इस ऋषिकेश की जनता तक पहुँचे, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकताओं में रहेगा। सवाल रहेगा, जनता से अपील कर दीजिए कि जिससे कि वो आपके हित में वोट कर सके। देखिए, ये जो हमारा ऋषिकेश में आज हम लोग जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ये एक बहुत ये चार धाम यात्रा का सबसे मुख्य पॉइंट है। चार धाम यात्रा यहीं ISBT से, इसी TGMO के केंद्र से, यहीं से शुरू की जाती है। तमाम सारे हमारे गाड़ी मालिक, वाले लोग यहाँ पर हैं, चाहे वाहन चालक हैं, चाहे मालिक हैं, चाहे यहाँ पर ड्राइवर्स हैं, सब लोग हैं। मैं एक जो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पर है, मैं इनके बारे में आपको पहले बताकर वो अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि 4 महीने का परमिट बाहर से आने वाली गाड़ियों को इसके प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल मोटर मालिक है, जो हमारा लोकल यहाँ पर मोटर व्यवसायी है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। 15,000 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो गाड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, गाड़ियों के व्यवसाय से, टूर एंड ट्रैवल्स के काम से जुड़े हुए हैं। उन तमाम चीज़ों को इन्होंने ठप करने का काम किया है, और मैं आपके माध्यम से वादा कर रहा हूँ सारे तमाम हमारे ट्रांसपोर्टर से, हमारे मोटर मालिकों से, कि जो 3 महीने की बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है, उसको पूरी तरीके से बंद करवाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों का रोज़गार बढ़े, आपका कारोबार बढ़े, आपका काम बढ़ सके। और मैं ऋषिकेश की जनता से, क्योंकि मैं जितनी भी मैंने बातें आपसे कह रहा हूं और जो मेरी प्राथमिकताओं में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के हितों से जुड़ी हुई है, उनके कारोबार, व्यापार, रोज़गार से जुड़ी हुई है। मैं कोई भी बात आपको इस तरीके की नहीं, और कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ लोगों को जो हो नहीं सकता। तमाम वो चीज़ें हैं जो, चाहे वो यहाँ पर हम इसको योग नगरी के रूप में इसको डेवलप करने वाली बात है, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से जुड़ी हुई बात है, चाहे महिला शक्तियों के लिए, हमारे लिए जो महिला समूह के रूप में हम लोग काम कराने के लिए जो योजनाओं वाली बात है, तमाम वो मेरे वादे हैं, तमाम वो जो चीज़ें हैं, वो मेरी प्राथमिकताएं हैं, जिससे लोगों का यहाँ पर खुशहाली हो, लोगों का कारोबार बढ़ सके। और जब कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो इस शहर के सभी लोग, तमाम लोग खुशहाल होंगे और उनके घर में बहुत ही खुशियाँ आएंगी। ये मेरी प्राथमिकताओं में है। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूँ कि एक सुलझे हुए व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि शासन प्रशासन से दौड़ भाग करने की क्षमता रखता हो, जानकारी रखता हो, उसको आप मौका दें। और अगर मुझे आप सेवक के रूप में चुनते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के हमेशा बीच में रहने का काम करूंगा, और सारे कभी आपको ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि आपने किसी गलत आदमी का साथ दिया था। धन्यवाद सर।